हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल JKSSB सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉइल मैकेनिक का ये सिलेबस है, इसमें ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, सॉइल क्लासिफिकेशन, थ्री फेज डायग्राम, थ्री फेज सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है? सॉइल मतलब मिट्टी और मैकेनिक्स मतलब वहाँ पर मिट्टी के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं जो अप्लाई होते हैं। चलते हैं सीधे कुछ टर्मोलॉजी के उसके आगे। सॉइल इज़ एन अनकॉन्सोलिडेट मटेरियल। कहा कि सॉइल जो है वो अनकॉन्सोलिडेट मटेरियल। क्या हुआ अनकॉन्सोलिडेट मटेरियल? अनकॉन्सोलिडेट मटेरियल हुआ वो मटेरियल जो कॉन्सोलिडेट ना हो। कॉन्सोलिडेट मतलब क्या हुआ? वो जो जुड़ा ना हो, जो फुल्ली पैक्ड हो, अच्छे से बिखरे ना, तो उसको कहते हैं कॉन्सोलिडेट। और वो चीज़ जो फुल्ली पैक्ड नहीं हो, बिखर जाए, जैसे पार्टिकल हम उसे कहते हैं अनकॉन्सोलिडेट। और सॉइल पार्टिकल्स में बिखर जाता है तो उसको अनकॉन्सोलिडेट मटेरियल कहते हैं। अब ये सॉइल बनती कैसे? कहता है फॉर्म्ड बाय, बनती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक टूटने की वजह से सॉइल बनता है भाई। अब रॉक टूटती है कैसे भाई? इतना तो पता चल गया आपको यार, रॉक टूटने से बनती है। मगर रॉक टूटती है फिजिकल वेदरिंग की वजह से या केमिकल वेदरिंग की वजह से? तो ये फिजिकल वेदरिंग क्या हुआ? मान लो कहीं पर एयर या वाटर इन कांटेक्ट में आ गया, किसके? सॉइल के, तो वो बिखर के टूट, और सनलाइट भी उसके ऊपर पड़ी तो वो बिखर के टूट करके सॉइल बन गई। यहाँ कभी फ्रॉस्ट एक्शन होता है, यहाँ कहीं टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो जो भी रॉक्स थे, रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स थे, जब टेम्परेचर राइज हो गया तो वो एक्सपैंड हो गए, टूट गए, बिखर गए बेचारे। इस तरह से फिजिकल प्रोसेस की वजह से भी सॉइल बनती है। उसके बाद जो है एब्रेशन भी की वजह से भी वो भी फिजिकल प्रोसेस है। फिर उसकी वजह से भी फिजिकल वेदरिंग की वजह से भी बनता है। एब्रेशन मतलब कि क्या हुआ, कहीं पर एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ टकरा, जैसे दरिया में एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता, तीसरा पत्थर तीसरे चौथे पत्थर से टकराता रहता, तो उसकी वजह से भी, यहाँ बैड स्लोप के साथ टकराता तो उसकी वजह से भी वहाँ पर सॉइल बनती है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है? ये मिक्सचर हो जाता है सॉयल मिक्सचर क्या हो जाता है? जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स के जो मिनरल्स होते हैं, जिसकी कंपोजिशन जो रॉक्स की होती है, वो किसी और कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करके नया एक रॉक बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ नया एक ये रॉक बनाना स्टार्ट करता है या नया एक सॉइल बन गई है, तो उसको कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो वेदरिंग, जो केमिकल वेदरिंग की वजह से भी बनती है। अब केमिकल वेदरिंग में जैसे हाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन में क्या होता है? जो रॉक्स होती है, तो केमिकल वेदरिंग में जी हाइड्रेशन की वजह से भी, हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, उसकी वजह से भी सॉइल बनती है। हाइड्रेशन में क्या होता है? पानी जो है रॉक्स के साथ मिल के उसके साथ रिएक्शन, केमिकल या रिएक्शन करके सॉइल्स बनाते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन की वजह से भी होती है। ऑक्सीडेशन में दूसरा एक प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस और भी होते हैं, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन की वजह से भी सॉइल बनती है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? आपको कैसे पता है कि आयरन कहीं पर होता? आयरन के को अगर हम इन कंटेक्ट विद ऑक्सीजन रखें तो वहाँ पर जंग बन जाता है केमिकल। उसी तरह से मान लो एक रॉक है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। अब आयरन बहुत ज़्यादा था और इन कांटेक्ट विद आयरन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो नया कंपाउंड बनाएगा। तो उस तरह से भी सॉइल बन सकती है, केमिकल वेदरिंग की वजह से भी बन सकती है। तो उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल वेदरिंग की वजह से जो सॉइल बनती है, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो पेरेंट रॉक मटेरियल के कैरेक्टर होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सॉइल के और जिस रॉक से वो सॉइल बनी होगी, उनके जो करैक्टर होंगे वो सेम होंगे फिजिकल वेदरिंग में। और केमिकल वेदरिंग में ऐसा नहीं है जनाब। जो पेरेंट रॉक उसके होंगे, जो उसका पेरेंट रॉक होगा, उसके करैक्टर, जो सॉइल बनेगी अब केमिकल रिएक्शन करने के बाद, उनके दोनों का जो करैक्टर होगा वो डिसिमिलर होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। उसके आगे चलते हैं। एक प्रोसेस का नाम है पेडोजेनेसिस। कोई पूछ भी ले यार व्हाट इज द नोन एज पेडोजेनेसिस, सबसे आसान वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अब कह रहे थे 10 आते हैं या 15, क्या पता उसमें पूछ ले। तो पेडोजेनेसिस क्या हुआ? इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पेडोजेनेसिस। मतलब कि वो प्रोसेस हो चाहे फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग। अब आगे चलते हैं। सॉइल मैकेनिक वाला टर्म दी किसने था? ये कौन बनता? कर्ल टाज़ाकी। कर्ल टाज़ाकी ने ये सॉइल मैकेनिक वाली टर्म दी है। तो उसके आगे सॉइल जब बनती है तो उसमें जो जो स्टेप्स हैं वो हमें पढ़ने होंगे। तो 4 मेन स्टेप्स हैं। इरोजन,
ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अपहील। अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहले इस डायग्राम को जानिए। मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, माउंटेन है जनाब। तो इस पहाड़ यहाँ पर था क्या, मतलब रॉक्स थी, तो वहाँ पर इरोजन होने लगा, इरोजन स्टार्ट हो गई। मतलब विंड की वजह से भी इरोजन होती है, वाटर की वजह से भी इरोजन होती है। तो मान लें वहाँ पर इरोजन हो गया और वहाँ पर वो मिट्टी सीधे 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 नीचे आ गई भाई। और यहाँ पर, यहाँ से आगे सीधे 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 यहाँ तक, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर इरोजन हो गई, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया और यहाँ पर जमा होगी वो रॉक। इस पोजीशन में देखो मैंने ये लिखा, ये थोड़ा सा डार्क डार्क वाला पोजीशन, तो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जमा हो गई वो रॉक। ऊपर से इरोजन, फिर ट्रांसपोर्ट हो गए, यहाँ पहुँची, यहाँ पर डिपॉजिट हो गई। फिर मान लो कि आगे जाके वो जब डिपॉजिट होगी, मान लो एक बार आ गया, ऊपर से रॉक्स थोड़ी बहुत ऊपर से इरोजन होके नीचे डिपॉजिट होगी, तो एक लेयर बन गई। फिर कुछ साल के बाद एक और लेयर बनी, तीसरे साल के बाद एक और लेयर, तो इसको अप हीलिंग कहते हैं। लेयर के ऊपर लेयर बैठना, लेयर के ऊपर लेयर बैठना, तो उसको अप हीलिंग कहते हैं। तो अब आप डायग्रामेटिकली तो समझ गए होंगे, बट अब थोड़े बहुत इरोजन की डेफिनेशन और ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन भी समझ लो। इरोजन मतलब क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ अपर लेयर ऑफ रॉक, रॉक का अपर लेयर डिसइंटीग्रेट, टूट जाना किसी भी सोर्स की वजह से, किसी भी एजेंट की वजह से, चाहे वाटर की वजह से, चाहे विंड की वजह से, तो उसे कहते हैं इरोजन जनाब। अब यहाँ पर हो गया है आपका इरोजन। फिर उसके बाद इरोजन होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होगा, ये पूरी सॉइल यहाँ तक, तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। फिर यहाँ पर देखें, अब ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हुआ, इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू टू फॉर्म्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने को कहता है ट्रांसपोर्ट। मैंने लिखी नहीं है तो आप समझ लेना। अच्छा, जो मैं बोलता हूँ वो भी कभी कभी आप लिख लिया करो, वरना स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप इस चीज़ से स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। उठा लो जनाब अभी स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, सॉइल जो है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है, उसको भी डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। एक है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एक है रेजिडुअल सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या हुआ, मान लो क्या कहते हैं, लिखा भी है, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्लेस ऑफ फाइंडिंग इज डिफरेंट। मान लो हिमालय में बन गई, हिमालय में कोई रॉक्स था और वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, वहाँ से मिट्टी जो है ट्रांसपोर्ट हुई है दरिया की वजह से, किसी भी जो है वाटर एजेंट की वजह से, वहाँ से आके कहीं प्लेन एरिया में अब वो डिपॉजिट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन अलग है और प्लेस ऑफ डिपोजिशन बिल्कुल अलग है। बट अगर रेजिडुअल सॉइल क्या हुआ, रेजिडुअल सॉइल हुआ इज आल्सो नोन एज नॉन ट्रांसपोर्टेड सॉइल। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन भी वही है और प्लेस ऑफ फाइंडिंग या प्लेस ऑफ फाइंडिंग को या डिपोजिशन भी कह सकते हो, डिपोजिशन इज सेम। मतलब कि हिमालय में ही वो सॉइल बनी और हिमालय के ही किसी एरिया में वो डिपॉजिट भी होगी, तो उसको रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। कोई बंदा ये सोचेगा कि यार कि सॉइल ने अगर यहाँ से वहाँ तक थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर किया तो वो ट्रांसपोर्टेड है। नहीं भाई, वो ट्रांसपोर्टेड नहीं है। जब तक वो किसी दूसरे, जिस इलाके में वो पेरेंट्स रॉक हैं उस इलाके से बाहर ना निकले, तब तक वो ट्रांसपोर्टेड में है, सॉइल नहीं मानी जाएगी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं मानी जाएगी, उसको रेजिडुअल सॉइल ही माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह सॉइल के जाने को कहता है। ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन क्या हुआ, लिखा तो है नहीं, आप खुद ही देख लिए है। तीसरा जो प्रोसेस है वो डिपोजिशन, मतलब कि कहीं पर कोई लो लेवल एरिया है तो खड्डा जैसा है, वहाँ पर ज़मीन मिट्टी जो है वो फंस गई, वहाँ पर रुक गई है अब, तो उसको हम डिपोजिशन कहेंगे। यह है डिपोजिशन। और लास्ट है अपहील। तो अपहील मतलब क्या हुआ, एक बार डिपॉजिट हो गया, फिर उसके बाद और डिपॉजिट हो गया कुछ सालों के बाद, कुछ सालों के बाद और डिपॉजिट, तो लेयर बाई लेयर, लेयर के लेयर जो बनती जाती है किसी जगह पर, तो उसको कहते हैं अपहीलिंग। तो यहाँ तक आपको आगे समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसके आगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो टाइप ऑफ सॉइल है एलुवल सॉइल। आपने सुना होगा ये एलुवल सॉइल बड़ी ज़रखेज़ होती है, पंजाब हरियाणा में, हमारे कश्मीर में भी एलुवल सॉइल पाई जाती है, आरसपुरा में भी पाई जाती है। ये बड़ी ज़रखेज़ होती है, यहाँ पर कल्टीवेशन होता है, वो हमारे लिए कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब देखिए क्या बता रहा है, सॉइल फॉर्म इन वाटर इज आ सस्पेंशन फॉर्म। वो सॉइल जो वाटर में बनती है, वाटर की वजह से बनती है, उसके कहते हैं एलुवियल सॉइल। इट इज़ फॉर्म बाय फ्लोइंग वाटर से बनती है। इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो आम तौर पर जो ये प्लेन एरिया होते हैं पंजाब है या कुछ, ये हमारे जो पंजाब है वहाँ पर जो इस वक्त मिट्टी है, ये कुछ हज़ारों साल पहले हिमालय से वाटर ने अपने साथ लेके आए थे और वहाँ पर अब डिपॉजिट कर गए हैं। तो ये वो जो सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, ये बड़ी ज़रख़ीज़ सॉइल होती है। तो ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, हाँ है सॉइल है, और ये लो लेवल एरियो में डिपॉजिट हो गई है, तो इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। आगे दूसरी जो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है वो हो गया लेकस्ट्राइन सॉइल। ये लेकस्ट्राइन सॉइल क्या हुआ, फॉर्मेड इन वाटर इन आ स्टेटिक स्टिल्ड लेक वाटर। क्या होता है, मान लो कहीं पर ऊपर से वाटर ने, पानी ने, हाँ है कहीं पर लेक है, मान लो ये लेक है, और यहाँ पर ऊपर इरोजन हर क्या ऐसे करके मिट्टी सीधे लेक में बिछ गई है, वो लेक में जमा हो गई है, वो लेक में जमा हो गई है वो मिट्टी। तो लेक के जो बिल्कुल बॉटम पे मिट्टी होती है उसको कहते हैं लैक्स्ट्रेन सॉइल। तो ये लैक्स्ट्रेन सॉइल जो है बेस्ट फॉर सैफरन, सैफरन के लिए बड़ी बेस्ट होती है। तो भाई अगर किसी ने ऐसा करना है तो जाइए कहीं लेक में से मिट्टी लेके अपने घर में डाल दीजिए और सैफरन उगाना स्टार्ट कर दीजिए। आइडिया दे रहा हूँ। आगे चलते हैं मराइन सॉइल के बाद। तो ये मराइन सॉइल क्या हुआ, सॉइल इज़ इन सस्पेंशन फॉर्म, ये भी सस्पेंशन फॉर्म में पाई जाती है। सस्पेंशन फॉर्म मतलब वाटर और सॉइल मिक्स होगी। तो इन सी वाटर, जो समंदरों में जो सॉइल पाई जाती है वो मराइन सॉइल है। तो इन तीनों सॉइल को कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो कभी कभी ये पूछ दे वहाँ पर कि लैक्स्ट्राइन इज़ एन, नीचे दिया गया होगा ए वाली सॉइल, वो वाली सॉइल, ये वाली सॉइल, तो आपको बताना होगा कि वो लैक्स्ट्राइन सॉइल जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। उसके बाद उसके बाद जो चौथे नंबर पर आती है एलियम सॉइल। ये एलियम सॉइल क्या हुई, ये वो वाली सॉइल हुई, ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अब विंड की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह यह सॉइल जाती है, तो लिखा है फॉर्मेड ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड। विंड की वजह से जो बनती है वो है एलियम सॉइल। और एलियम सॉइल ही नहीं है, और भी कुछ सॉइल है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है, ये चौथा वाला विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और ये पाँचवा वाला लियोस सॉइल, LOESS, लियोस सॉइल जो है ये भी लिखा हुआ फॉर्मिंग ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड। विंड की वजह से भी ये भी बनता है ब्लोइंग सिल्ट, मगर इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई, सिल्ट। तो एलियम सॉइल में सिल्ट नहीं होता है, ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट, ये विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और ये लियोस ये भी विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, बट इसमें सिल्ट जो है मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट जो है। हम लिखा है कोलैप्सिबल सॉइल, ये इसको कभी कभी कोलैप्सिबल सॉइल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ सेटल्ड डाउन बाय प्रेशर और मिक्सचर ऑफ वाटर। वाटर मिक्स करो तब भी बेचारी कुछ अपना जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करती है, कंप्रेस हो जाती है, या अगर प्रेशर डालोगे तब भी। तो ठीक है, वाइड्स ज़्यादा होंगे, कंप्रेस हो जाती है जनाब। तो ये दो जो थी, चौथी और पांचवी, ये कौन सी थी, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो कभी कभी इनके बारे में भी पूछ सकता है, भाई विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी है, नीचे दिए गए में ऑप्शन में बताइए, तो आपको बताना होगा। चलो वो भी हम करेंगे आगे क्वेश्चन। आगे है ग्लेशियल सॉइल किसे कहते हैं। तो ग्लेशियल सॉइल्स हुआ ऐसे सॉइल्स जो ग्लेशियर्स अपने साथ ऊपर पहाड़ों से नीचे प्लेन एरिया तक लाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लेशियल सॉइल्स। ठीक है, लिखा भी है सॉइल फॉर्म ड्यू टू द एवलांचेस। एवलांचेस हो गए, वो नहीं आते हैं तूफान जैसे स्नो के, तो उससे वो जो अपने साथ मिट्टी लाती है नीचे लेवल एरिया में, तो उसको कहते हैं ग्लेशियर सॉइल। अब कोलुवियल सॉइल किसे कहते हैं, सॉइल फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी तो आता है ऊपर से नीचे की तरफ सॉइल, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे कोलुवियल सॉइल, या उसको थैलस सॉइल भी कहते हैं, कोलुवियल सॉइल भी कहते हैं, और ग्रेविटेशन सॉइल भी कह सकते हैं। तो ये तीन नाम है, याद रखिए जनाब। कभी भी कुछ भी जनाब कोई भी पूछ सकता है कि लेवल सॉइल को है ट्रांसफर क्या हुआ, एलियम सॉइल क्या हुआ, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब लेटराइट सॉइल, सॉइल प्रोसेस ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस, सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग प्रोसेस होगा जनाब। वो सॉइल जो बनती होगी लीचिंग प्रोसेस से जो बनती है उसको लेटराइट सॉइल का। अब लीचिंग प्रोसेस क्या हुआ, लिखा है नीचे,
वॉशिंग अवे ऑफ सिलिशियस कंपाउंड, जो उसके अंदर सॉइल के सिलिशियस कंपाउंड है, सिलिशियस मतलब रेड टाइप का कंपाउंड होता है, एक चमकीला बड़ा कंपाउंड होता है, वो चमकीला कंपाउंड जो है रेत के अंदर आपने कभी कभी देखा है, जब सनलाइट पड़ती है तो उसकी में कुछ चमकीले वो कुछ चीज़ होता है, जैसे यार शीशा इसमें चमकीला, वो सिलिशियस कंपाउंड होता है। तो वो सिलिशियस कंपाउंड जब उससे निकल जाएगा तो अब जो सॉइल बची है वो लेटराइट सॉइल है, तो ये उसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्या सॉइल है। तो फॉर्म्ड इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ये आमतौर पर उस एरिया में बनता है जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड मतलब क्या हुआ, हॉट एंड मॉइस्चराइजेशन भी और हॉट भी हो। अब कितना परसेंट, 76%। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटरेट सॉइल जो है वो हॉट और ह्यूमिड से तो बनती है जनाब, कितने परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए, होता है वहाँ पर 76% तक। ठीक है, तो तो इसके आगे क्या, इसके आगे है लूम सॉइल। ये लूम सॉइल क्या होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है लूम सॉइल। सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगी और क्ले भी होगी। ये सैंड क्या होता है, अब तो पता है, रेत हो गया हो गई, क्ले क्या होते हैं जो मिट्टी जैसी हो, सिल्ट क्या वो ये तो आप यहाँ पर पढ़ोगे, बट हम जब इंजीनियरिंग में आगे पढ़ाएंगे आपको पता होगा कि क्ले उसका साइज़ के अकॉर्डिंग उनको हम उनको डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको हम आपको बताएंगे आगे। पीट सॉइल क्या हुआ, पीट सॉइल से ही पता चलता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा होता है पीट सॉइल में। तो लिखा होगा हाईली ऑर्गेनिक सॉइल फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन मैटर, इट्स स्ट्रेंथ इज कंप्रेसिबल। ये इसकी मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं तो ये कंप्रेस हो जाती है भाई, ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है। तो पीट सॉइल, उसके पीट सॉइल जो सबसे ज़्यादा यार लोग नहीं करते हैं खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा पीट सॉइल। अच्छा, मक सॉइल जनाब, मक सॉइल टनल में निकलता है जनाब। आपने आमतौर पर देखा होगा कि यार मक्स के अंदर टनल के अंदर मक निकलती है जी, मक निकलती है जी, ये वही सॉइल है। देखो इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल होती है सबसे ज़्यादा, तो एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं इसके अंदर, मगर अगर होंगे तो बहुत लेस क्वांटिटी में। अब पीट और मक सॉइल अगर इकट्ठे होंगे तो क्या कहेंगे, ये क्यूमिनस सॉइल। तो देखिए, पीट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मक सॉइल इनऑर्गेनिक मैटर, और दोनों को इकट्ठे कर क्यूमिनस सॉइल, लूम सॉइल सिल्ट सैंड और क्ले का मिक्सचर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके आगे हम जो है बहुत सारे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और वीडियो को शेयर करना ना मुझे, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एंड प्लीज़। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाऊँ, एक पॉइंट पढ़ाऊँ, क्योंकि अच्छे से पढ़ के जाओगे तो अच्छे से क्वालिफाई करोगे। मान लो कोई बंदा खुदा ना करे ना क्वालिफाई कर पाए, बट नॉलेज तो नॉलेज है ना जनाब, आप कंपनी में वो नॉलेज इस्तेमाल कीजिए, आप वो ऑनलाइन ट्यूशन पे इस्तेमाल कीजिए, आप वो गेट में इस्तेमाल कीजिए, एसएसबी में इस्तेमाल कीजिए, एसएससी में इस्तेमाल कीजिए, ईएससी, कहीं पर भी इस्तेमाल कीजिए जनाब, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ना मेरे ख्याल में सेटिस्फैक्ट्री होता है, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।